रिसेंटली आप इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता के बारे में काफी सुन रहे होंगे क्योंकि ये काफी चर्चे में है। तो आइए जानते हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता आखिर है क्या। दरअसल सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि में वर्ल्ड बैंक मीडिएटर का काम कर रहा है। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों यानी कि ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि बहुत ज्यादा विवाद के प्रावधान थे जिनके अनुसार जल का वितरण किस प्रकार किया जाएगा ये निश्चित होना था, क्योंकि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर आता है। संधि के अनुसार भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। ये संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी कि नदियों का बेसिन भारत में होने के कारण कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना न करना पड़े। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। हर प्रकार के असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है। जिस समय ये संधि हुई थी उस समय पाकिस्तान के साथ भारत का कोई युद्ध नहीं हुआ था। उस समय परिस्थिति बिल्कुल सामान्य थी, पर 1965 से पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हिंसा के विकल्प तलाशने लगा, जिसमें 1965 में दोनों देशों में युद्ध भी हुआ और पाकिस्तान को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। फिर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें उसको अपना एक हिस्सा खोना पड़ा जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तब से अब तक पाकिस्तान आतंकवाद और सेना दोनों का इस्तेमाल कर रहा है भारत के विरुद्ध, जिसकी वजह से किसी भी समय ये सिंधु जल समझौता खत्म हो सकता है। और जिस प्रकार ये नदियां भारत का हिस्सा है, तो स्वाभाविक रूप से भारत इस समझौते को तोड़कर पूरे पानी का इस्तेमाल सिंचाई, विद्युत बनाने में, जल संचय करने में कर सकता है। नदियों के सिंधु प्रणाली का पानी मुख्य रूप से तिब्बत, अफगानिस्तान और जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिमालय के पहाड़ों में शुरू होता है। वे गुजरात के कराची और कोरी क्रीक के अरब सागर में खाली होने से पहले पंजाब, बलूचिस्तान, काबुल, कंधार, कोनार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, सिंध आदि राज्यों से होकर बहते हैं। सिंधु नदी को पाकिस्तान का लाइफलाइन कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक 21 करोड़ से भी ज्यादा आबादी की जल जरूरतों की पूर्ति इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर जैसे कराची, लाहौर और मुल्तान सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल पर निर्भर करते हैं। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर निर्भर करते हैं। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि 16 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर करती है। सिंधु जल संधि से मिलने वाले पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी के चलते इंडिया इसका 20% यूज तो कर सकता है, लेकिन वो इस नदी के बहाव को रोक नहीं सकता और ना ही इस नदी के बहाव को रोककर वो कोई पावर प्रोजेक्ट बना सकता है। स्वतंत्रता के समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई, वो सीधे सिंधु नदी घाटी के बीचों बीच से गुजरी। इसके परिणाम स्वरूप भारत ऊपरी इलाका बन गया और पाकिस्तान निचला इलाका। पाकिस्तान के पंजाब में सिंचाई के लिए जो नहरें इस्तेमाल होती थी, वे 2 बड़ी परियोजनाओं पर निर्भर थी। एक रावी नदी पर माधोपुर और दूसरी सतलज नदी पर फिरोजपुर। आजादी के बाद ये दोनों जगह भारत के हिस्से में आ गई। इस प्रकार दोनों देशों के बीच मौजूदा सिंचाई सुविधाओं से पानी के उपयोग को लेकर विवाद पैदा हो गया। तभी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि वर्ल्ड बैंक इसके बीच आया और बातचीत के बाद ये मैटर सुलझा और उसके बाद 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी हुआ। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।